हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और आज लिस्ट में है रॉन्ग टर्न सीरीज का दूसरा पार्ट, रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड। फर्स्ट पार्ट पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, नहीं देखा है तो आई बटन में प्रेस करके देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो कहानी को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम किम्बर्ली को देखते हैं, जो अपने रेड मस्टैंग को लेकर वेस्ट वर्जीनिया के बैक कंट्री के रास्तों से होकर जा रहे थे। फोन में वो अपने मैनेजर के साथ बात कर रही थी। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि यहाँ किम्बर्ली किसी रियलिटी शो को शूट करने के लिए आई है। वो एक टर्न में पहुंचती है और तुम लोग जानते होंगे कि इस मूवी में टर्न मतलब खतरा। उसका मैनेजर कॉल को काट देता है। किम्बर्ली फोन को देखने जाती है, तभी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और किम्बर्ली उसे उड़ा देती है। फिर वो उसे देखने जाती है। एक्सीडेंट हुआ बंदा एक डिफॉर्म म्यूटेंट था, ब्रदर। बट किम्बर्ली को ये ध्यान ही नहीं था। तभी वो म्यूटेंट उठकर किम्बर्ली के लिप्स को अपने मुंह से उखाड़ देता है। किम्बर्ली भागती है, बट उसके सामने था, गेस हू, थ्री फिंगर पहले पोजीशन को सेट करता है, उसके बाद किम्बर्ली को 50-50 करके आधा ब्रदर और आधा थ्री फिंगर वहां से लेकर चलते बनते हैं। फिर हम फॉर्मर यूएस मरीन कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो एक सर्वाइवल रियलिटी शो को होस्ट करता है। शो का नाम है एपोकलिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट। इस बार शो शूट होने वाला है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में। एक वीडियो क्लिप से हम कॉन्टेस्टेंट के नाम जान पाते हैं। एम्बर, एक लिंगेरियन मॉडल एलेना, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, स्केटबोर्डर जॉन्सी, ग्राफिक आर्टिस्ट नीना और हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम्बर्ली, जो अपना स्नेक वाला टैटू भी दिखाती है। किम्बर्ली नहीं आई थी, हमें पता है क्यों। इसीलिए उसकी जगह मारा ले लेती है, जो कि शो की प्रोड्यूसर भी थी और था कैमरामैन एम, मारा का बॉयफ्रेंड। जंगल में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था और टास्क बजर। अगर बजर बजा तो वहां पर जाकर टास्क को पूरा करना पड़ेगा और आखिर तक जो बिना एलिमिनेट होके सरवाइव कर पाएगा उसे मिलेगा $10,000। गेम स्टार्ट होता है और सभी लोग दो दो के टीम में डिवाइड होकर जंगल में चले जाते हैं। हम व्यूअर्स कैमरा में देख पाते हैं कि थ्री फिंगर ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसने एक क्रू मेंबर को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ जंगल में डेल कैमरा और बजर्स को चेक करके निकलने वाला होगा। वो देखता है किसी ने व्हीकल के टायर के ऊपर तीर मारकर पंक्चर कर दिया। तभी कुछ आवाज आता है तो वो देखने जाता है। किसी ने बजर को भी तोड़ दिया था और सडन कोई उसके ऊपर तीर चलाने लगता है। डेल भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी कोई उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी फेंकता है और वो था थ्री फिंगर। डेल थ्री फिंगर के ऊपर चाकू फेंकता है और वो चाकू लग भी जाता है, बट इससे थ्री फिंगर को मजा आ रहा था। डेल भागता है, बट दूसरा म्यूटेंट पा डेल को नॉकआउट कर देता है। मारा और नीना एक टीम में थे और एम्बर एंड जॉन्सी एक टीम में। तभी उन्हें एक तीर मिलता है, तो एम्बर उस तीर को भाला बनाकर अपने साथ रख लेती है। जेक और एलेना एक टीम में थे। एम उन्हें शूट कर रहा था। वो जेक और एलेना को कुछ अच्छे वाले सीन देने के लिए कहता है, अरे टीआरपी भी तो बढ़ानी है, पर जेक मना करके चला जाता है। तब एलेना एम के साथ ही अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है और उन्हें झाड़ियों से कोई देख रहा था। मारा और नीना वहीं से गुजर रहे थे, तो वो भी एम और एलेना को साथ देख लेते हैं। मारा रोने लगती है। नीना उसे समझाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक जगह कैंप फायर मिलता है और एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा उसके ऊपर रोस्ट हो रहा था। उन्हें लगा ये कोई मटन या पोर्क थाई होगा, सो मीट लेकर निकल जाते हैं। फिर हम डेल को देखते हैं, उल्टा लटके हुए, और थ्री फिंगर उसका मीट बनाने के लिए चाकू धार कर रहा था। यह मारा और नीना जंगल में भटकते हुए कैबिन में पहुंचते हैं और फोन के तलाश में अंदर जाते हैं और फोन की जगह उन्हें मिलता है म्यूटेंट फैमिली का फोटो एल्बम। तभी किसी की आवाज आती है। वो था माँ, जो कि प्रेग्नेंट थी और साथ थी उसकी बेटी सिस्टर। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, डिफॉर्म्ड। तभी सिस्टर उन्हें देख लेती है और वो दोनों रूम के दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। बट सिस्टर ने कुल्हाड़ी उठा ली थी और दरवाजे को तोड़ रही थी। खिड़कियां भी सील थी, तो मारा और नीना कैबिन को ही तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। दोनों भागते हैं, बट एक कुल्हाड़ी आकर मारा के सर में घुस जाता है और वो फेंका था पा ने।
नीना एक तने के पीछे छुप जाती है। माँ गाड़ी लेकर आती है और मारा की बॉडी भी। सो पा और माँ वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ एम अपना कार्य करके निकल जाता है और एलेना धूप सेक रही थी। तभी सिस्टर उसके ऊपर हमला कर देती है। एलेना का बैग का डिजाइन ही चेंज कर देती है। खैर दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी अपना काम जोरों शोरों से कर रहा था। पा भी आता है और मारा की बॉडी डिलीवर करके चला जाता है। अब थ्री फिंगर डेल की तरफ बढ़ता है, बट डेल थ्री फिंगर के गुप्त अंग में हमला करके उसे गिरा देता है और चाकू लेकर खुद को छुड़ा लेता है। अब होगा 1 वर्सेस 1। डेल का पगड़ा भारी दिख रहा था। वो थ्री फिंगर को अच्छे से धो रहा था। तब थ्री फिंगर शॉटगन उठा लेता है। डेल उसके हाथ से शॉटगन छीनकर उसे ही उड़ा देता है। एवे फॉर्मल यूएस मरीन नहीं है। एम आरवी में आता है और वो फुटेजेस को चेक कर रहा था। तभी आरवी चलने लगती है। माँ एंड पा एम समेत आरवी को लेकर चले जाते हैं और इस तरफ एम्बर, जॉन्सी और जेक आराम से पोर्क थाई का आनंद ले रहे थे। अचानक नीना जंगल से भाग कर आती है। नीना उन लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, बट उन्हें ये सब पार्ट ऑफ द गेम लग रहा था। तभी मीट के ऊपर उन्हें एक टैटू दिखता है, सांप वाला। उन लोगों को रियलाइज होता है कि इतनी देर से जो वो पोर्क थाई समझ के खा रहे थे वो तो किम्बरली थाई निकला। जोन्सी बहुत ही पैनिक कर रहा था। तब जेक गुस्से में उसे धकेल देता है। तभी उन्हें एक बेयर ट्रैप दिखता है। जंगल में आसपास कोई जानवर नहीं है। ये ट्रैप उन म्यूटेंट्स ने ही सेट किया है और ऐसे ही ट्रैप पूरे जंगल में बिछे हुए हैं। इस तरफ डेल सभी को ढूंढते हुए कैबिन तक पहुंचता है और उसे कौन मिलता है? मेनर्ड, वही फर्स्ट पार्ट वाले गैस स्टेशन का मालिक। डेल मेनर्ड के ऊपर शॉटगन तान देता है और उन कैनिबल्स के बारे में पूछता है। तब मेनर्ड बताता है कि 30 साल पहले यहाँ पर एक पेपर मिल था और इस मिल का केमिकल वेस्ट मिलता था टाउन की नदी में। सभी लोग उस पानी को पीकर बीमार पड़ने लगे और टाउन से जाने लगे, सिर्फ एक फैमिली को छोड़कर। बाद में वो फैमिली अपने से ही बच्चा पैदा करने लगे। केमिकल पानी और इनब्रीडिंग की वजह से बच्चे डिफॉर्म पैदा होने लगे। पहले वो जानवरों को मारकर खा रहे थे, बट जब जानवर खत्म हो गए वो यहाँ पर आने वाले लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। और ये थी डिफॉर्म म्यूटेंट्स की बैक स्टोरी। अचानक मेनर्ड हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि मेनर्ड कोई और नहीं, फर्स्ट पार्ट वाले म्यूटेंट सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर का ग्रैंडफादर है। डेल फुल एक्शन मोड में था, इसलिए ज्यादा देर ना करके केबिन से एक डायनामाइट उठाता है और उसको लाइट करके मेनर्ड के पॉकेट में डाल देता है और बूम, मेनर्ड फट जाता है। और यहाँ चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ब्रदर और सिस्टर धोखे से उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। नीना भाग जाती है और एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। एम्बर अपना वही भाला सिस्टर के ऊपर फेंकती है, बट सिस्टर एक ही बार में पकड़ लेती है। व्हाट अ वेस्ट। खैर वो तीनों वहां से भागते हैं और जैक नीना को ढूंढने जाता है। एम्बर और जॉन से ट्रैप में फंस जाते हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। उन लोगों का शिकार हो जाता है, एक तीर से 2 शिकार। जैक नीना को गड्ढे से उठाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं उसी पेपर मिल में जो अब बंद हो चुका है। आरवी के साथ वहां पर बहुत सारी गाड़ियां थी। जेक आरवी में जाता है और अंदर लाइव चल रहा था एम का, और लाइव में ही एम का खेल खत्म हो जाता है। और एक चाल थी कैनिबल्स की। जेक और नीना समझ नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। फिर हम फेमस डाइनिंग टेबल सीन देखते हैं। कौन सी मूवी का रेफरेंस है तुम कमेंट में बताना। हम पूरे फैमिली को एक साथ देख पाते हैं, माँ, पा, ब्रदर एंड सिस्टर। नीना बार्ब वायर से चेयर में बंधी हुई थी और साइड में जेक को बांध के रखा था। कैनिबल्स नीना को जोर जबरदस्ती खिला रहे थे और इस तरफ डेल पूरी तैयारी से मिल में पहुंच गया था। वो सब म्यूटेंट्स को अपनी तरफ बुलाता है। फिर वो ब्रदर और सिस्टर को एक डायनामाइट वाले तीर से उड़ा देता है। फिर से एक तीर में 2 निशाने। अब डेल जल्दी से नीना और जेक को छुड़ाने जाता है। वो दोनों को खोल देता है। तभी एक तीर आकर डेल को लगता है। तीर पा ने चलाया था और माँ एक नुकीले चेन से डेल को मार देता है। यहाँ पर हमारा बहादुर मरीन शहीद हो जाता है। फिर पा जेक को श्रेडर मशीन में धकेलने की कोशिश करता है। जेक मशीन में चला ही जाता, तभी नीना पा के ऊपर चढ़ जाती है और इसी वजह से पा ही मशीन में चला जाता है। बट माँ आकर पा को बचा लेती है। पा का सिर्फ एक ही हाथ जाता है और तभी नीना एक लॉक को फ्री कर देती है और माँ और पा दोनों ही मशीन में चले जाते हैं। उन लोगों का कीमा बन जाता है। जेक और नीना किम्बरली के मस्टैंग लेकर वहां से निकल जाते हैं। बट वेट, हम देखते हैं वही केमिकल अभी भी पानी में मिल रहा था और थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। ये इतनी आसानी से नहीं मरता। वो केमिकल पानी को एक बॉटल में भरता है
और वही डिफॉर्म बेबी को पिलाने जाता है। हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि उस बेबी के हाथ में 3 उंगलियां थी, मतलब ये बच्चा थ्री फिंगर का है। बच्चा पानी पीने से मना कर देता है। तब थ्री फिंगर जूनियर थ्री फिंगर को एक फिंगर खिलाता है और थ्री फिंगर के आइकॉनिक हंसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी को क्रिटिक्स ने ज्यादा पसंद नहीं किया था, बट ऑडियंस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। मूवी का बजट था $4 मिलियन। थिएटिकल रिलीज और डीवीडी बेचकर 9.2 मिलियन की कमाई की थी और ये मूवी डीवीडी से ही फेमस हुई थी। मूवी को 25 दिन में ही शूट कर लिया गया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।